नंदी महाराज के कान में इन शब्दों को बोलकर देखें, भोलेनाथ तुरंत देंगे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद। जी हाँ भक्तों, अगर आप अपने जीवन में तुरंत संतान सुख प्राप्त होने की लालसा रखते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए संतान सुख का होना अति आवश्यक है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार भोलेनाथ के साथ उनके वाहन नंदी महाराज की पूजा का भी बड़ा महत्व है। हर शिवालय में भगवान शिव के सामने ही उनकी सवारी नंदी की मूर्ति अवश्य होती है और भोले बाबा के दर्शन की तरह ही नंदी के दर्शन और पूजन को जरूरी माना गया है। शैव ग्रंथों में महादेव के वाहन नंदी को भक्ति और शक्ति के प्रतीक माना गया है। नंदी भगवान शिव के खास गणों में से एक हैं। इनका एक स्वरूप महिष भी है, जिसे हम बैल भी कहते हैं। मान्यता है कि मंदिर में शिवजी के पूजा के साथ नंदी की पूजा जरूर करनी चाहिए, नहीं तो शिव जी की पूजा का पुण्यफल नहीं मिलता है। अब बात आती है कि आखिर क्यों होती है नंदी की पूजा, तो आइए इसको अच्छी तरह से समझते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी शिवालय में भगवान भोलेनाथ से पहले नंदी महाराज की पूजा का विधान है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अक्सर ध्यान में लीन रहने वाले महादेव ने नंदी महाराज को आशीर्वाद दिया था कि यदि कोई भक्त अपनी मनोकामना तुम्हारे कान में कहेगा तो वो प्रार्थना मुझ तक पहुंच जाएगी। मान्यता है कि उसके बाद से जब कभी भी भोले बाबा तपस्या या ध्यान मुद्रा में लीन रहते हैं तो जब माता पार्वती को अपनी बात भोलेनाथ तक पहुंचानी होती है तो माता पार्वती भी अपनी बातों को नंदी के कान में कहती हैं। इसलिए लोग शिव के बजाय नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहते हैं। नंदी को शिव दरबार का द्वारपाल भी माना जाता है। इनकी इजाजत के बिना कोई महादेव तक नहीं पहुंच सकता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार जिस तरह भगवान राम के साथ हनुमान जुड़े हैं, उसी तरह भगवान शिव के साथ नंदी जुड़े हैं। जिस तरह हनुमान की पूजा करने से भगवान श्री राम की कृपा मिलती है, उसी तरह नंदी की पूजा करने से देवों के देव महादेव की कृपा मिलती है। इसलिए शिवालय में प्रवेश करने पर भोलेनाथ के साथ नंदी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी के सामने दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद नंदी महाराज की आरती करें और किसी से बिना बातचीत किए नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोल दें। जो भी संतान प्राप्ति का आशीर्वाद पाना चाहते हैं वो भोलेनाथ की पूजा करने के बाद नंदी महाराज की पूजा करके नंदी महाराज के बाएं कान में बोले कि नंदी महाराज, मैं आपके शरणागत हूँ, अतः आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देने वाली बातों को भोलेनाथ के पास जरूर पहुँचाने की कृपा करें। मान्यता है कि व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व है। जब आप अपनी मनोकामना बोलें तो अपने मुख को हाथों से ढक लें ताकि कोई आपको बोलता हुआ सुन ना सके। आपकी मनोकामना गुप्त रहनी चाहिए। नंदी के कानों में किसी की बुराई या किसी का बुरा चाहने वाली मनोकामना ना करें। जब अपनी मनोकामना नंदी को बोलें तो उनके सामने कुछ भेंट जैसे फल, फूल, प्रसाद आदि भी अर्पित जरूर कर दें। ये संतान प्राप्ति के उपाय आपको लाभप्रद लगा हो या फिर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें ताकि आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धैर्य रखें और सही कर्म करें। ईश्वर आपका दामन खुशियों से जरूर भर देंगे।